था, परंतु गुरु भाई का ऐसा निवेदन हुआ कि महाराज जी आप तो आना ही है और शिवपुरी मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, यहाँ हजारों लोग मेरे पहले से हैं। चिरंजीवी यादव, देवेंद्र रघुवंशी जी, विधायक जी, सांसद जी मेरे बहुत पुराने भक्त हैं। केपी तो सुने के शिष्य हैं, जब ये राजनीति के जीरो थे और हीरो तो बने वो बाद में। ये मेरे बहुत पुराने भगत है, बहुत पुराने शिष्य हैं केपी यादव। इसके बाद इस मंच में मुझे बुलाया गया, मैं केवल आपका 5 मिनट समय लूंगा, क्योंकि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के माध्यम से ये जन समूह उपस्थित हुआ है। आज विश्व का एक सुंदर मिसाल बना, जिसे हम लोग कल्पना के रूप में देखते थे कि भारत विश्व गुरु बनेगा। आज वो साकार पंडित की हमारी पहली क्लास भी हमें सर्टिफिकेट दे दी कि शिवपुरी से ही विश्व रिकॉर्ड शुरू हो गया। भारत माता की आए। बस 5 मिनट का समय धर्म वातावरण। एक बार आप लोग प्रभु नाम लें, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग बैठ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। राजा साहब बैठ जाइए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। वो व्यक्ति कतई पसंद नहीं होता जो अनुशासनहीन होता है। आप लोग बैठ जाइए मंच में। दादाजी आप लोग बैठ जाइए। अनुशासनहीन व्यक्ति मुझे कहीं से कहीं पसंद नहीं रहता, क्योंकि डिसिप्लिन का सुप्रीम पावर और वर्ड पूरी दुनिया में अगर कहीं सफलता पा रहा है तो पहले अनुशासित बन जाइए। मैं एक अनुशासित गुरु का शिष्य हूँ, इसलिए मैं अनुशासन जानता हूँ। इस विश्व में सत्य क्या है? आप अनुशासन ही तो बातों बना कर हमारी संसार में सत्य क्या है? बस 2 मिनट देखिए। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर है और शिव है, इसीलिए वो सत्य है, क्योंकि मृत्यु परम सत्य है। इस संसार में जितने लोग बैठे हैं, एक दिन सभी को मृत्यु के उस दरवाजे में जाना होगा और मृत्यु का स्वामी भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए मृत्यु परम सत्य है। तो शंकर हमारी अंतिम सत्ता है। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, प्रभु सत्य क्या है? बस 2 मिनट का सुंदर सत्संग। आप रात में सो रहे थे, आपको सपना आया, हर व्यक्ति को आता है। रात में सोते समय सपना आया, आंख खुली, सपना झूठा था, क्योंकि सपने में आप बाहर थे, आंख खुली तो अपने घर में थे। नींद में आंख बंद करके जो देखा, आंख खुलने पर वो सपना था। हमने जीवन भर आंख खोल करके जो देखा, पत्नी पुत्र भाई बहन परिवार, रुपया पैसा मकान दुकान गाड़ी घोड़ा, ये सब कुछ जिस दिन तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी उस दिन ये सब सपना हो जाएगा। आंख खोल करके देखा हमने तो बंद होने में सपना था, बंद करके देखा तो खुलने में सपना था। तो उमा जी ने कहा, प्रभु सत्य क्या है? उमा जी ने कहा, फिर सत्य क्या है? तो शंकर जी ने कहा, अपना बताऊं कि तुम्हारा? बोले प्रभु आप अपना बता दें। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। आंख खोल करके देखते रहो, जिस दिन बंद होगी आंख ये संसार स्वप्न हो जाएगा। आंख बंद करके कल्पना के सागर में नहाते रहो, जिस समय तुम्हारी आंख खुलेगी ये संसार एक स्वप्न हो जाएगा। इसलिए स्वप्न को हम ये त्यागना चाहते हैं तो नित्य प्रति भगवान का भजन करें, अपने गुरु की उपासना करें, सनातन वैदिक धर्म के पद चिन्हों पर चलें, संत महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखें। मेरा तो कहना है कि आपको किसी सत्य के प्रति आस्था नहीं है, मत रखिए।
पर उसका विरोध करने का तुम्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमसे वो श्रेष्ठ है। यहाँ जितना समाज बैठा है सबको घरों की याद आ रही है, शाम होगी घर पहुंच जाओगे, पर वो शुद्ध महापुरुष महाभाग जो होते हैं वर्षों से नहीं, 10-20 वर्षों से, 50 वर्षों से अपना परिवार, अपने माता पिता भाई बहन गांव को छोड़ करके साधना करते हैं, वो समाज के कुशल मार्गदर्शक होते हैं। इसलिए पहले तो सम्मान करें, आपको सम्मान करने का यदि नहीं मन कहता है तो केवल आप अपने काम से काम रखें, तभी ये सनातन धर्म बच पाएगा, इसी से राष्ट्र का कल्याण होगा। अगर देश को आगे बढ़ाना है, संस्कृति को आगे बढ़ाना है, संस्कारों को आगे बढ़ाना है, तो अपने बच्चों को नित्य प्रति मंदिर भेजना शुरू कर दें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप किस मंदिर में भेजें, किस शक्तिपीठ में भेजें, किस स्थान पर भेजें, कहीं से कोई संबंध नहीं। मेरा संबंध है आपके घर के पास में जो भी मंदिर हो, आपके पास में जो भी मंदिर हो, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को वहां भेजना चाहिए। 5 साल के मुसलमान का बच्चा नमाज पढ़ना जानता है, 5 साल के ईसाइयों के बच्चे बाइबल पढ़ना जानते हैं, पर हमारे 25 साल के बच्चे रामायण पढ़ना नहीं जानते हैं। इसका कारण है कि समाज के अंदर विसंगति, और समाज में कुछ पाना है तो सबसे पहले हमें आपको यह करना पड़ेगा। अगर समाज में कुछ पाना है तो हमें आपको अपने बच्चों को संस्कार करना पड़ेगा। पास में जो मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, देवी जी का मंदिर हो, जो मंदिर तुम्हारे पास में हो उस मंदिर में सबसे पहले बच्चों को भेजना शुरू कर दें। जिस दिन तुम्हारे बच्चे रोज मंदिर जाने लगेंगे, एक ना एक दिन मंदिर में बैठने वाला, मंदिर में बैठा हुआ, मंदिर में स्थापित प्रतिष्ठित मूर्ति तुम्हारे बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगेगी। जिस दिन भगवान मुस्कुरा देंगे उस दिन तुम्हारे पूरे खानदान को मुस्कुराहट आ जाएगी। प्यारे प्रमाण के रात के प्रमाण का भाव कार्य पढ़िए। हंसी मान मूर्ति मुस्कानी, कोई पूजन गई भवानी, और वह मूर्ति मुस्कुराई ही नहीं, बोल पड़ी सुनसी सबसे अशीष हमारी, पूरे मन कामना तुम्हारी, जाहि राजे मेरे ईश्वर सहज सुंदर श्यामलो। अगर जीवन में कुछ करना है तो पहले शुरुआत करना पड़ेगा, लक्ष्य को पाने के लिए हमें चलना पड़ेगा, हमें ईश्वर की कृपा पाने के लिए ईश्वर के दरवाजे पर हाजिर होना पड़ेगा। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो बच्चे संस्कारवान हो जाएंगे। देश में धन की कमी नहीं है, किसी पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं है, देश में व्यापार की कमी नहीं है, खनिज संपदा की कमी नहीं है, लेकिन कमी आ रही है देश में तो संस्कारों की कमी आ रही है। आज बच्चों में संस्कार नहीं डाल पा रहे, नहीं डाला जा रहा। आप मंदिर भेजें, आप कॉन्वेंट स्कूल बच्चे पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई बताइए उसमें करके माता पिता को प्रणाम करो, मंदिर में भगवान को प्रणाम करो। यही इस पाठ का सच्चा सार होगा। यही सुंदरकांड से सुंदर शिक्षा लेकर जाना है कि बच्चों को रोज मंदिर पहुंचाना है। तुम्हारे पास जो मंदिर हो उसमें तुम्हारे बच्चों की हाजिरी आज से होना चाहिए। उसी के साथ गाने प्रोग्राम इस कार्यक्रम के कुशल आयोजक, इस कार्यक्रम के कुशल आयोजक महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम राम जी महाराज जी को